औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इसमें लगने वाले वीज़ों की शरह और इसके साथ साथ जो रिजेक्शंस आम तौर पे फेस कर रहे हैं उसके बारे में मालूमात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। और आज हम डिस्कस भी करेंगे जो कमेंट्स लास्ट वीडियोस पर कुछ भाइयों ने किए हैं उसकी क्लैरिटी भी। तो सबसे पहले मेरे भाई, कमेंट्स अगर आप करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एम्बेसी साइक है या जो भी शिरका है या जिस कैटेगरी का लगा है वो बताया करें, कब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वो बताएं, मेडिकल ऑनलाइन है या नहीं, और अगर ये नेवटेक के अंडर आ रहा है तो बताएं। हम नीचे सेक्शंस में आपसे कम्युनिकेट करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात रह जाते हैं और फिर कमेंट्स जो है वो लेट शो होता है या फिर आप तक जो है वो बात लेट पहुंचती है। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप पूरी डिटेल बताया करें। तो जो कराची सऊदी एम्बेसी में लगने वाले वीज़े हैं उनमें रिजेक्शन ज़्यादा देखी गई है। रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह अकद अमल का ना होना और जो नेवटेक का नया कानून लग चुका है इसका भी इम्प्लीमेंट शुरू है। अब बहुत सारे क्वेश्चन भाई पूछते हैं कि हमारा सऊदी लाइसेंस है, हमारा नेवटेक लगेगा, हमारे ये चीज़ है, हमारा नेवटेक लगेगा। मेरे भाई, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं इस कानून के लगने से पहले तो फिर नेवटेक नहीं लगेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं हुए तो समझ लीजिए कि आप पर नेवटेक का कानून लगेगा। वो भी जिस किस्म का भी लाइसेंस है आपको नेवटेक से वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। लेबर के अलावा जितने भी वीज़े हैं, खयात, हिलाक, बाइक राइडर हैं, हैवी ट्रक ड्राइवर हैं, किसी किस्म के भी ड्राइवर हैं, घरेलू ड्राइवर हैं, जैसा भी है, आपको नेवटेक का कानून उसकी वेरिफिकेशन लगेगी, इसलिए वो ट्राई देना होगी, वो ज़रूरी है सबके लिए। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भाई पूछते हैं कि कानून कब लगेगा, ये कानून किन किन पर लगेगा, तो ये सब पर लगेगा सवाए लेबर के अलावा। वीज़े की रिजेक्शन जो देखने को आ रही है वो अकद अमल पर आ रही है कि अकद अमल पर साइन ही नहीं होते। कराची एम्बेसी में अकद अमल पर अव्वल में साइन होना ज़रूरी है और आपके साइन होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि उनका अकद अमल आ चुका है मगर उस पर साइन नहीं है, तो वो अपने एजेंट से बात करें। एजेंट लोग इस चीज़ को डील कर लेते हैं, साइनों का इशू जो बनता है इसको ठीक कर लेते हैं। तो कराची सऊदी एम्बेसी में बेसिक जो लगने वाले वीज़े हैं उनमें रिजेक्शन यही है और कुछ नहीं। अब जिनके इन कानून के पहले डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं उनको इशू नहीं है, लेकिन जिनके अब जमा हो रहे हैं, मेरे भाई, नेवटेक आपका वकाला नहीं बना अभी तक लोगों का वकाला नहीं बन रहा, वकाला नहीं आ रहा, तो आप पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हम पर ये कानून लगेगा। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इससे पहले जमा हो गए तो फिर नहीं लगेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं हुए, वकाला भी नहीं आया, तो मेरे भाई आप लोगों पर ये कानून लगेगा, बेशक किसी किस्म का भी लाइसेंस है। अगर नेवटेक से वेरीफाई नहीं है आपका डिप्लोमा तो ये आपके लिए मसला है। इस्लामाबाद एम्बेसी में अकद अमल की PDF फाइल चल रही है और उसके अलावा वहाँ पर भी जो वीज़े लग रहे हैं और कराची में भी जो वीज़े लग रहे हैं उनकी बराबर तादाद ही है। तो अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर जो कमेंट्स लास्ट वीडियोस पर भाइयों ने किए थे। उन्होंने कहा था, मैंने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी डेट तब्दील हो गई है, आज 17/12/2024, कितने दिन में वीज़ा लग जाएगा? मेरे भाई, अगर आपकी डेट चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा ही लगेगा। मेरे भाई, आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस आया है। अगर तो अब आपने एम्बेसी मेंशन नहीं की, यहाँ पर आपने एम्बेसी का लिखा ही नहीं। कौन सी एम्बेसी? यूनिवर्सल अगर हम कहते चलो कराची एम्बेसी का आपका हुआ होगा, तो कराची एम्बेसी में अगर आपकी आज डेट चेंज हुई है तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन में अगर आपका वीज़ा लगता है तो वीकेंड आ जाता है तो अगले हफ्ते में किसी भी डेट में लग जाएगा। हाँ, अगर आपका नहीं लगा, 2 हफ्ते नहीं लगा, 3 हफ्ते नहीं लगा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिली है, आपका एजेंट आपको कम्युनिकेट कर देगा। अब एक क्वेश्चन जो बहुत सारे भाई पूछते हैं, आमिर मंजिली का वकाला कब खुलेगा? मेरे भाई, वीडियोस में हर चीज़ मेंशन होती है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक देखा करें।
इसमें हर चीज़ मेंशन होती है, हर चीज़ बताई हुई होती है कि जो वकाले हैं वो बंद हैं। जी हाँ, 1500, 2000, 2500 रियाल तक मकतब से वकाले बन रहे हैं। जो सऊदी मकतब है उनसे वकाले बन रहे हैं यहाँ पर से। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो ये है कि ब्लैक लिस्ट मकतब की, वकाला बन के पाकिस्तान आ जाता है और यहाँ पर वो मकतब ही ब्लैक लिस्ट है, तो फिर आपके वीज़े को रिजेक्शन है। ये भी एक रिजेक्शन की बड़ी वजह देखने को मिल रही है कराची एम्बेसी में भी, या कोई भी एम्बेसी है, कि जो आमिल मंजिली का वकाले या जो भी वकाले बन रहे हैं वो इधर ब्लैक लिस्ट होते हैं, जिनकी वजह से अब आपको ये भी मेरे भाई परेशानी कईयों को उठानी पड़ेगी और कई ये परेशानी उठा चुके होंगे। एक भाई ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास सऊदी का हैवी लाइसेंस है, क्या मुझे ट्राई देना होगी? मेरे भाई, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस कानून के लगने से पहले के जमा थे तो फिर ट्राई नहीं देना होगी, फिर आपका वीज़ा ही लगेगा, फिर आपकी डेट भी तब्दील हो जाएगी। जिनके पास सऊदी का लाइसेंस हो, STV, इनका भी टेस्ट होगा। मेरे भाई वही बात कि जो डेट से पहले चीज़ है उसका कोई इशू नहीं है। एक ने कहा है कि सर, अगर मुझे सऊदी से एक फैमिली विज़िट भेज दे तो क्या वो यहाँ आसानी से लग जाएगा पाकिस्तान में, और क्या मैं जा सकता हूँ वहाँ से भेजे हुए विज़िट वीज़े पे? जी हाँ, अगर आपको सऊदीया से स्पॉन्सर हो जाता है विज़िट वीज़ा, स्पॉन्सर का मतलब वकाला ही होता है, लेकिन वो विज़िट वीज़ा आपको स्पॉन्सर हो जाएगा 3 महीने का। आप 3 महीने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा है कि मेरा अक़द अमल कराची पहुंच गया है SPL के ज़रिए, लेकिन उस पर कफ़ील ने साइन नहीं किए। अव्वल की जगह एजेंट से बात की है तो वो कह रहा है कि मैं कर दूंगा, तो क्या कोई इशू तो नहीं आएगा? मेरे भाई, पहली बात ये है कि इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो इन चीज़ों को डील कर लेते हैं, और बेसिक जो आपके मामलात हैं ना, ये एजेंट्स हजरात ही डील कर रहे होते हैं, और जो अच्छे एजेंट हैं वो इन चीज़ों को, इन मसलों को हल कर लेते हैं। वो अपने साइन भी कर सकते हैं, कोई चेक नहीं होता, कोई मसला मसाइल इस चीज़ का नहीं होता। मैंने कहा कि भाई मेरा वीज़ा बाइक राइडर का है, तो क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे भाई, सवाल आपसे बाइक के मुतल्लिक, या आप जिस तरह ट्रैफिक का टेस्ट आप देने जाते हैं जो लाइसेंस के लिए, तो बेसिक ये भी ट्राई वैसी ही होती है। मैंने कहा, मेरा भाई 25 नवंबर को वकाला हुआ है, अभी तक अनपेड है, कब खुलेगा? मेरे भाई, 25 नवंबर को वकाला हुआ है तो वकाले बंद हैं, तो इसलिए आपका ये जो आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट के बाद ही है कि इस साल कम से कम ये महीना तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सऊदीया है, सऊदी एम्बेसी है, सऊदी कल्चर के यहाँ पे जो लोग हैं, सऊदी वजारत ख़ारजा है, ये नए रूल्स मुतारिफ़ करवा रहे हैं। नए रूल्स के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगी, तो वकाले भी उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे। जान, वकाला साई ख़ास का बन जाएगा या नहीं, क्योंकि सभी एजेंसी वाले कहते हैं वकाला बंद है। भाई जी हाँ, वकाले वैसे बंद हैं, लेकिन जो मकतब वाले हैं वो बना रहे हैं, पहले भी मेंशन कर चुका हूं, तो उससे आप जो है वो राब्ता करके बना सकते हैं। तो ये थी भाई मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें एक मकसद के तहत इंशाल्लाह, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।